अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रोहान सईद और प्रॉपर्टी दुनिया के प्लेटफ़ॉर्म से आपसे मुख़ातिब हूँ। दोस्तों, आज मैं नया नाज़िमाबाद के हालात व वाक़यात और लेटेस्ट अपडेट्स के हवाले से आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। ढाई साल कबल मैंने नया नाज़िमाबाद के ऊपर वीडियो बनाई थी जब ब्रिज का काम चल रहा था। उस वक़्त की जो प्राइसेज़ थी और जो मसले मसाइल जो जिस तरह से वो उसको हल कर रहा था नया नाज़िमाबाद और जिस तरह से उस वक़्त तरक्की की जानिब गामज़न था, तो वो मैंने उस वक़्त ढाई साल पहले कुछ चीज़ें मैंने मेंशन की थी कि किस तरह से आगे नया नाज़िमाबाद जा रहा है। तो आज ढाई साल कबल मैंने वो वीडियो बनाई थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि कराची में एक ऐसा प्रोजेक्ट भी है कि वो उन चीज़ों पे काफ़ी हद तक उस चीज़ों पे पूरा उतरता हुआ जा रहा है और आगे भी वो उस तरह से बढ़ रहा है। इस वीडियो में मैं हालात और वाक़यात, लेटेस्ट अपडेट्स, प्राइसेज़ वग़ैरह बैंगलोज़ हैं, प्लॉट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज़ जो डेवलपमेंट हो रही है, उन सब पे मेरे एक ओवरव्यू और डिस्कशन होगा। और किस तरह से वो आगे डेवलपमेंट करता जा रहा है, आगे क्या प्लान्स हैं, उन सब पे मैं आप डिस्कस करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से कबल आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप आगाह होते रहें। साथ-साथ अगर सेल परचेज़ के हवाले से भी राब्ता करना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप राब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज आप छोड़ दें, इंशाल्लाह आपसे ज़रूर कन्वर्सेशन हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, नया नासाबाद का जो मैंने ढाई साल कबल वीडियो बनाई थी, तो उस वक़्त ब्रिज का काम चल रहा था और अभी जो है वो ब्रिज भी सब कंप्लीट हो चुका है और ब्लॉक ए जो है वो ऑलमोस्ट आबाद हो चुका है। कुछ नई कैटेगरीज़ आगे ब्लॉक ए में आई थी, उसमें भी काफ़ी हद तक जो है ऑक्यूपेंसी आ चुकी है। ब्लॉक बी पूरा आबाद है, ब्लॉक सी ऑलमोस्ट 85-90% आबाद हुआ है। अब सेम एज़ ब्लॉक डी 80-85% ऑक्यूपेंसी पे आ चुका है और जब मैंने ढाई साल कबल वीडियो बनाई थी, तो उस वक़्त बिलो 50% ब्लॉक सी, डी में ऑक्यूपेंसी थी, लोगों की रिहाइश थी। तो वो चीज़ सिर्फ़ 2 से ढाई साल के अंदर बहुत तेज़ी से लोगों की रिहाइश नया नाज़िमाबाद के अंदर आई है, जिसका मतलब है कि लोगों का कॉन्फिडेंस मैं समझता हूँ कि ठीक-ठाक नज़र आ रहा है। अच्छा दूसरा इसको अगर बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं बहरिया टाउन से, तो अब मेरे ख़्याल से अब ये डिबेट शायद कुछ डिसाइडेड हो ही चुकी है कि इस मामले में कि जो मसले मसाइल बहरिया टाउन फ़ेस करता रहा है अपने बिल्डर की वजह से, तो उसकी वजह से जो उसको प्रॉब्लम्स फ़ेस उस ज़द में आता रहता है। हर डेढ़ 2 साल बाद कोई ना कोई वो स्कैंडल बनता है और उसकी वजह से बहरिया टाउन के रिहायशी बहुत प्रॉब्लम्स फ़ेस करते हैं। नो डाउट वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वर्ल्ड क्लास है और मैं बोलता हूँ कि नया नाज़िमाबाद के मुकाबले में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहरिया टाउन का काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट जो बिल्डर के नाम के साथ मसले मसाइल लगे रहते हैं, तो वो ऐसी जगह का फिर फ़ायदा नहीं बचता जहाँ आपको लीज़ नहीं मिले। सबसे बड़ी बात ये है कि ओनरशिप ऑफ द प्लॉट आपके पास नहीं है। फिर बहुत ही भारी किस्म के मेंटेनेंस चार्जेस, शहर से बेइंतहा दूर होना। मलिर एक्सप्रेसवे के बाद भी ये जो बोला जा रहा है कि मलिर एक्सप्रेसवे से कोई काया पलट जाएगी, तो ये मुझे भी बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि मलिर एक्सप्रेसवे सिर्फ़ डिफेंस वालों के लिए या शार फैसल से अगर आपको कनेक्ट करना है, तो समझ आता है। अदरवाइज़ जो कराची की दूसरी साइड है इलाकों की जैसे गुलिस्तान-ए-जौहर है, गुलशन फेडरल एरिया है, नॉर्थ नाज़िमाबाद है, नॉर्थ कराची है, ओल्ड सिटी एरिया है। तो इन सब के लिए मुझे बहरहाल मलिर एक्सप्रेसवे का कोई ऐसा फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी ये जो दूसरी साइड के इलाके हैं जैसे अगर आप कोई कोरंगी साइड पे रह रहे हैं तो शायद उसके लिए मलिर एक्सप्रेसवे किसी हद तक वो बहरिया टाउन को कनेक्ट कर सकता है। लेकिन वो फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो ये सब बात कर रहे हैं कि वो काया पलट जाएगी। 10, 15, 20% से ज़्यादा मुझे डिफ़रेंस नज़र नहीं आ रहा है इस मामले में भी। तो अब वापस आते हैं नया नाज़िमाबाद के अंदर। सबसे बड़ा जो एडवांटेज अगेन मैंने पुरानी उस वीडियो में भी कहा था कि जो लोकेलिटी है, लोकेशन है वो बहुत मैटर करती है और ये बिल्कुल कराची के बिल्कुल शहरी आबादी के अंदर वाक़ई है। जो आपके यहाँ अगर आपको वाटर पम्प जाना है तो 5 से 7 मिनट की ड्राइव है, ठीक है? आपको नागन चौरंगी जाना है तो भी आपको 5-7 मिनट में नागन चौरंगी है। सखी हसन आपसे 2 मिनट के फ़ासले पर है जब से ब्रिज बना है। तो इस तरह से कनेक्टिविटी वाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। मैं रात के 2-2 3-3 बजे भी 1-2 दफ़ा मेरा विज़िट हुआ तो मुझे आना पड़ा। तो ब्रिज की वजह से काफ़ी आसानी रात के 2 बजे भी अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो आप एक नॉर्मल तरीके से इस तरह से कराची में आपको आना-जाना करना है वैसे कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि उस वक़्त कुछ अपार्टमेंट्स बन रहे थे जिस पे मैंने 2022 में कहा था कि 2025 में ये डिलीवर होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मुझे तो ना मेरा कोई बिल्डर जानने वाला है ना कुछ है, बट मैंने वही प्रेडिक्शन की थी कि ढाई 3 साल में ये अपार्टमेंट कंप्लीट कर लेंगे जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जो उन्होंने अपनी डेडलाइन्स मेंशन की हुई हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जो FL4 है, वो सितंबर-अगस्त 2025 के अंदर डिलीवर हो जाएगा। तो ये मैं बहुत बड़ी अचीवमेंट समझता हूँ कि जो कि नया नाज़िमाबाद ने करी है, जो कि टाइम पे डिलीवर करने का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं और डिलीवर कर रहे हैं। इसके पीछे भी एक पूरी साइंस है, लॉजिक है कि वो टाइम पे डिलीवर क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि ऐसे कुछ अवामिल हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं, जिसकी वजह से नया नाज़िमाबाद जो बिल्डर हैं, आरिफ हबीब ग्रुप जो भी है, ये इस काबिल हुआ है कि ये टाइम पे आपको अपार्टमेंट्स डिलीवर करने की पोज़ीशन में आए और डिलीवर कर रहा है। ग डिलीवर करने का प्रोसेस भी स्टार्ट कर रहा है। प्राइसेज़ जो हैं, जो अगर आप नया कोई भी 5 रूम्स का फ्लैट लेने जाते हैं या 4 रूम्स का फ्लैट लेने जाते हैं, तो वो ब्रांड न्यू जो फ्लैट इंस्टॉलमेंट पे आजकल चल रहा है, तो वही प्राइसेज़ ये भी चार्ज कर रहे हैं। तकरीबन ढाई करोड़ रुपए 5 रूम्स के हैं और 4 रूम्स के तकरीबन आपको 2 करोड़ के अंदर-अंदर आपको प्राइस मिल जाती है। ग्लोब रेज़िडेंसी है, पीस रेज़िडेंसी है, ये सब आपको मिल जाएँगे। इसकी लॉजिक क्या है, मैं इंशाल्लाह बहुत डिटेल्स पे मैं जब मैं वीडियो बनाऊँगा, तो पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको उस वक़्त ज़िक्र करूँगा। बाकी अगर ए ब्लॉक में अगर आएँ, तो प्लॉट्स जो हैं वो तकरीबन ही बहुत लिमिटेड से ही हैं, ना होने के बराबर हैं। बहरहाल अगर कोई प्लॉट मिलता है, तो आपको सवा 2, 230 के अराउंड 120 यार्ड्स मिलता है। तो अगर बी ब्लॉक में है, तो वहाँ पे तो वैसे भी तो सिंगल स्टोरी आपके पास बंगलोज़ हैं या बिल्डर के बनाए हुए या ग्राउंड प्लस 1 बनाए हुए हैं। तो अगर सिंगल स्टोरी है तो सवा 2 से स्टार्ट होते हैं और अगर ग्राउंड प्लस 1 है तो वो 3 तक जाते हैं। और वो पुराने बने हुए हैं, ज़ाहिर-सी बात है, और जब तकरीबन 8-9 साल पुराने हैं। जो सी और डी ब्लॉक में है वो ज़्यादा नई कंस्ट्रक्शन है। ज़्यादातर जो है वो 4-5 साल पुराने घर हैं। और बहुत सारे घर ब्रांड न्यू भी बन रहे हैं। लेटेस्ट जो है वो 6 महीने पहले, 7 महीने पहले, 1 डेढ़ साल पहले के घर भी बने हुए हैं। तो उनकी जो प्राइसेज़ हैं, वो तकरीबन अगर आपको 120 गज़ का ग्राउंड प्लस 1 अगर आप ले रहे हैं, तो तकरीबन सवा 3 से ऑलमोस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। 3 करोड़ से भी स्टार्ट हो रहे हैं। डिपेंड करता है घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और कितना पुराना, कितना नया है। और 160 यार्ड्स तकरीबन इसी तरह से आप 60-70 लाख रुपए ऊपर कर लेंगे, तो तकरीबन पौने 4 के ब्रैकेट में स्टार्ट होता है। और जो 240 गज़ हैं, वो तकरीबन 6 के ब्रैकेट पे चला जाता है, 6 करोड़ के ब्रैकेट में जाता है। प्लॉट्स पर आते हैं, तो ब्लॉक सी में जो प्लॉट्स हैं, वो तकरीबन 120 यार्ड्स आपको 185 के, और 160 गज़ के जो प्लॉट्स हैं, वो तकरीबन आपको 235, 240 के आपको मिलेंगे, 2 करोड़ 35 लाख, 2 करोड़ 40 लाख के दरमियान मिलेंगे। और 240 गज़ जो है, वो तकरीबन आपको 3 सवा 3, साढ़े 3 के ब्रैकेट्स में आपको पौने 4 में भी आपको मिल रहे होते हैं 240 गज़ के प्लॉट्स, जो ब्लॉक सी के अंदर हैं। अब ब्लॉक डी में आते हैं, सेम ब्लॉक डी में भी 3 कैटेगरीज़ हैं, 120 यार्ड्स, 160 यार्ड्स और 240 यार्ड्स जो हैं, वो आपको कैटेगरी मिलेगी। तो वहाँ पे जो प्लॉट्स के रेट्स हैं तकरीबन 120 यार्ड्स जो हैं, वो 165, 160, 170 से स्टार्ट हो रहे हैं। देन 160 यार्ड्स जो है वो 95, 200, 210, 215 इस तरह से चल रहे हैं। और अगर आप 240 यार्ड्स की ब्लॉक डी में बात करते हैं, तो वो 3, सवा 3, साढ़े 3 इस तरह से वो आपको पौने 3 में इस तरह से ब्रैकेट में आपको मिलते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि एक्स्ट्रा लैंड है, कम जगह है, कॉर्नर है, वेस्ट ओपन है, गली का है, क्या है, एक्स वाई ज़ेड, वो आपको डिपेंड करता है सब चीज़ें। अच्छा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में मैं एक रफ़ली बताता हूँ, अगर आप कोई प्लॉट लेते हैं, मिसाल के तौर पर ब्लॉक सी में लेते हैं, 180 का या 185 का लेते हैं, 120 यार्ड्स, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको तकरीबन 80 से 85 लाख रुपए, 90 लाख रुपए एक डिसेंट जो अच्छा घर बनता है, जो एक अच्छा घर नया नाज़िराबाद में आजकल बन रहा है। तो ये तो मैंने आपको प्लॉट्स का ए, बी, सी, डी का आइडिया दे दिया है। अब आते हैं ब्लॉक एम, एन की तरफ, ठीक है? ब्लॉक एम, एन और के की तरफ मैं आता हूँ। ब्लॉक एम में पोज़ीशन अनाउंस हो चुका है और अंडरपास का भी जो है हो सकता है आपने कोई न्यूज़ सुनी हो, तो अंडरपास का भी एक सिलसिला बन रहा है। तो जो के एम सॉरी जो एम और एन जो ब्लॉक है, वो फिर पूरे नया नाज़िमाबाद के साथ इंटरलिंक हो जाएगा और नया नाज़िमाबाद के अंदर आ जाएगा। तो इससे ये बेनिफिट ये होगा कि अब जो लोग एम ब्लॉक को बहुत दूर समझते थे या बीच में जो जिस रोड से औरंगी टाउन के रोड से वो काफ़ी डिस्टर्ब होते थे लेते हुए, तो वो भी जो इनका एक ऑब्जेक्शन था, उसको भी वो टेक केयर हो जाएगा और वो जो ऑब्जेक्शन है वो भी एक एक तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो अंडरपास पब्लिक के लिए होगा, वो नीचे से गुज़र के चले जाएँगे और जो ब्लॉक एम एन वाले हैं फिर उनको पूरा नया नाज़िमाबाद के वो अंदर आ जाएँगे। तो ब्लॉक एम में सिर्फ़ 120 की कैटेगरी पाई जाती है, जो स्टार्टिंग
प्राइसेज़ हैं प्लॉट की तकरीबन 85 से ऑनवर्ड्स हैं, फिर वो 1 करोड़ भी जाती हैं, 1 करोड़ 5 लाख भी जाती हैं। इसी तरह एन में भी जो है वो आपके पास जो प्लॉट्स के रेट्स हैं वो 77, 76 लाख, 75 से स्टार्ट होते हैं, देन फिर वो 85, 90 तक भी जाते हैं। अच्छा ब्लॉक ए में पोज़ीशन आ चुका है, कुछ कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो 8-9 मकानात बन चुके हैं, तो ये बात आप ज़रा रखिएगा ज़हन में। बाकी जो ब्लॉक एन में अभी फ़िलहाल पोज़ीशन नहीं है, इसमें फ़िलहाल कुछ टाइम है, हो सकता है साल लगे, डेढ़ साल लगे, डिपेंड करता है। वहाँ पे अभी कुछ डेवलपमेंट के काम, सीवरेज वगैरह के काम चल रहे हैं। अब वो काम जैसे-जैसे कंप्लीट होंगे, तो उस हिसाब से फिर मामलात पोज़ीशन की तरफ जाना शुरू हो जाएँगे। इसी तरह ब्लॉक के में है, ब्लॉक के में भी आपको जो है 120 यार्ड्स जो है 1 करोड़ प्लस 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 10 में मिलेगा और 160 यार्ड्स जो है वो 140, 150 का मिलेगा। और ब्लॉक के जो है वो ब्लॉक डी के ही बिल्कुल साथ है, इसमें भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है, रोड्स लेवलिंग का काम हो रहा है, तो यहाँ भी अभी पोज़ीशन अनाउंस नहीं हुआ है। बट ये है कि होपफुली विदिन लाइक 6 टू 8 मंथ्स, साल, सवा साल के अंदर यहाँ भी पोज़ीशन की तरफ मामलात चले जाएँगे। अच्छा अपार्टमेंट्स के हवाले से जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि 5 रूम्स के जो फ्लैट्स हैं, वो तकरीबन अगर आपको 2 साल के इंस्टॉलमेंट्स पे चाहिए, तो जो पोज़ीशन पे जाने वाले हैं, तो वो आपको ढाई के क्रॉस में मिलेंगे और ढाई करोड़ के क्रॉस में मिलेंगे और जो 7 साल के टाइम ड्यूरेशन में है इंस्टॉलमेंट के, वो आपको पौने 280, 285, 290 के ब्रैकेट में मिलेंगे। 5 रूम्स के फ्लैट हैं और या 4 बेड लाउंज भी कह सकते हैं क्योंकि वो हर ड्राइंग रूम के साथ भी वॉशरूम है। और स्क्वायर्ड कवर्ड एरिया की बात करता हूँ तो 1600 जो है वो ग्लोब रेज़िडेंसी का कवर्ड एरिया है स्क्वायर फीट और जो पीस के जो अपार्टमेंट्स हैं तकरीबन 1700 समथिंग स्क्वायर फीट का कवर्ड एरिया है जो कि अच्छे बड़े फ्लैट्स कंसीडर किए जाते हैं। सेम एज़ अगर 4 रूम्स के फ्लैट यानी कि 3 बेड लाउंज आप उसको कहना चाहें तो कवर्ड एरिया तकरीबन 1100, 1050, सवा 1100 स्क्वायर फीट का कवर्ड एरिया है। 2 साल के आप इंस्टॉलमेंट प्लान पे जाते हैं तो आपको वो 175 में अपार्टमेंट मिलता है। 2 बेड डीटी कह लें, 3 बेड लाउंज कह लें। अ, 1050 1100 स्क्वायर फीट का कवर्ड एरिया है, अच्छे बड़े रूम्स हैं और वॉशरूम के साथ पाउडर भी आपको अवेलेबल है। इसी तरह से पीस के अपार्टमेंट्स में जाते हैं तो तकरीबन वो 7 साल के प्लान पे हैं और वो आपको 190 195 2 करोड़ के ब्रैकेट में मिलेगा। उसका भी अच्छे बड़े फ्लैट्स हैं, 1100 स्क्वायर फीट का कवर्ड एरिया है और तो ये भी बड़े फ्लैट्स में आते हैं। इसी तरह से 2 बेड लाउंज पे भी आप जा सकते हैं पीस में, तो वहाँ पे आपको 7 साल के पेमेंट प्लान पे तकरीबन 170 के ब्रैकेट में आपको मिलेगा। वो तकरीबन साढ़े 800-900 स्क्वायर फीट का कवर्ड एरिया है और अगर आप 5 साल के पेमेंट प्लान पे जाते हैं, तो वो आपको समथिंग 165, 160 तक के आपको ब्रैकेट में 2 बेड लाउंज का पीस अपार्टमेंट्स का फ्लैट मिलेगा। तो ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं या मालूमात लेना चाहते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी राब्ता कर सकते हैं। साथ-साथ जिम खाना अब ये ऑलरेडी इनका काफ़ी जो है वो लाइव हो चुका है। जिम खाना आप यूज़ कर सकते हैं जो लोग भी करना चाहते हैं तो वहाँ उसकी मेंबरशिप है। सेम एज़ क्रिकेट ग्राउंड वगैरह, एमिनिटीज़ वगैरह मतलब आपको वीडियोज़ में भी नज़र आ रही हैं। बैंक्स अंदर खुल रहे हैं, यूबीएल ऑलरेडी है। इसके अलावा एचबीएल है, अभी बैंक अल-फलाह भी यहाँ आ रहा है और भी इस तरह से काफ़ी सारे बैंक्स का सिलसिला शुरू हो चुका है आने का। तो आप काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं मैं समझता हूँ नया नाज़ाबाद में रहते हुए ही अपना जो डेली के मामलात हैं, वो काफ़ी हद तक कर सकते हैं। सेम एज़ खाने-पीने की चीज़ें हैं या रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, वो भी नया नाज़ाबाद के अंदर काफ़ी आना शुरू हो चुके हैं। जैसे-जैसे कमर्शियल्स लॉन्च हो रहे हैं, उतने-उतने अब जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ का भी जो है मामलात शुरू हुए हुए हैं और शॉप्स भी काफ़ी खुल गई हैं, मार्ट वगैरह भी खुल गया है और आगे और मज़ीद भी ये खुलती हुई चली जाएँगी। अच्छा, अब ओवरऑल मैं समझता हूँ कि अगर आप स्कीम 33 पे जा रहे हैं और स्कीम 33 की जो टॉप 3 सोसाइटीज़ हैं, कैपिटल सोसाइटी को लेते हैं, हम पंजाबी सौदागरान को लेते हैं या सेंट्रल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को लेते हैं, तो इन तीनों को अगर प्राइसेज़ वाइज़ नया नाज़ाबाद के ही रेट हैं, ब्लॉक सी डी के, ठीक है? प्लॉट्स के रेट की बात कर रहा हूँ, तो वो रेट वही हैं। बट अगर आप उनका जो अंदर तो फिर भी चले अच्छे हालात हैं, बट अगर हम उनकी सराउंडिंग और एक्सेसिबिलिटी, एंट्रेंस रोड पहुँचने का किस तरह से आप पहुँचेंगे,
एक मतलब आपकी जो आप किस तरह से वहाँ से एंट्री करेंगे, एग्ज़िट करेंगे दिन के, रात के टाइम, और फैमिली आपकी ट्रैवल किस तरह करेगी, तो वो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ स्टिल चैलेंजिंग है। जब से ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी रोड का जो हाल हो गया है, और ये एक इर्रिवर्सिबल मेरे ख़्याल से इन्होंने चेंज कर दिया है यूनिवर्सिटी रोड के अंदर, क्योंकि यूनिवर्सिटी रोड का जो अब हाल हो चुका है, अब ये रेड लाइन बन भी जाएगी 3-4 साल में, उसके बाद भी ये हाल यही रहेगा, जो कि ट्रैवलिंग करने वाले सारा भुगतेंगे। और अंदर भी जो स्कीम 33 का हाल है, वो सबको पता है, बहुत ही बुरा हाल है। तो और फिर आपके पास जो एमिनिटीज़ हैं, वो भी एक लिमिटेड हद तक हैं। कमर्शियल एक्टिविटीज़ या कमर्शियल्स की अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी होती है, वो भी एक लिमिटेड हद तक है। तमाम तीनों सोसाइटीज़ जो ये टॉप नॉच सोसाइटीज़ कहलाती हैं स्कीम 33 की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आपके पास लिमिटेड ही वहाँ पे ऑप्शंस हैं। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ नया नाज़ाबाद सेम प्राइस पे है, और मुझे लगता है कि उसमें आपको जो एक फैसिलिटीज़ वाइज़ बहुत डिफ़रेंस है, और आपको जो लाइफ़स्टाइल के हवाले से, लिविंग स्टैंडर्ड के हवाले से, अगर कोई कराची में मिनी इस्लामाबाद का एक थोड़ा-सा पस मंज़र ज़हन में रखे, वो तो एक कॉन्सेप्ट के तौर पे अगर देखना चाह रहा है, तो उस हिसाब से वो ज़रूर कंसिडर कर सकता है। बाकी जो मसले-मसाइल थे, जो काफ़ी हद तक उन्होंने मेरे ख़्याल से बहुत अच्छे तरीके से डील कर लिए हैं और हल कर लिए हैं। उसके अलावा मेंटेनेंस भी बहुत हाई-फ़ाई नहीं है, 4,500 रुपए की 120 गज़ की मेंटेनेंस है। तो ये कोई, अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं, नॉर्मल अपार्टमेंट्स में, तो वहाँ भी आपका 4 से 5,000, 6,000, 8,000 की मेंटेनेंस चल रही है। तो उस हवाले से भी मैं समझता हूँ कि अफ़ोर्डेबिलिटी वाइज़ भी नया नाज़ाबाद है, मेंटेनेंस भी जो है वो आपकी काफ़ी हद तक अफ़ोर्डेबल है। और बाकी अगर आप सोलर पैनल लगवा लेते हैं, तो बिजली का भी जो मसला है वो भी आपका हल हो जाता है। तो उस हवाले से भी मैं समझता हूँ कि वो भी आपकी एक चीज़ सॉल्व हो जाती है। अगर आप स्कीम 33 में भी लेंगे, तो ज़्यादातर लोग अब सोलर पैनल्स पे ही जा रहे हैं। वो आजकल सोलर पैनल्स पे ही लोग काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें कवर अप करके मेरे ख़्याल से ये सब चीज़ें आपको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जो भी अपना घर बनाने जाता है या प्लॉट लेने जाता है। इवन इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी अगर मैं समझता हूँ कि जैसे 2 से ढाई साल में पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट का बहुत बुरा हाल हुआ। लेकिन नया नाज़ाबाद मैं समझता हूँ कि आउट ऑफ द वे जाकर, या इवन लाहौर और इस्लामाबाद और पंजाब की रियल एस्टेट के कंपैरिज़न भी करें हम, तो मैं ये समझता हूँ कि नया नाज़ाबाद ने आउट ऑफ द वे जाकर अपनी प्राइसेज़ को बरकरार रखा है, ना सिर्फ बरकरार रखा, उसने अपनी प्राइसेज़ काफ़ी इंक्रीज़ भी की हैं। और मेरी जो 2.5 साल पुरानी वीडियोज़ हैं, जो प्राइसेज़ मेंशन हैं, आज वो कम से कम ही हर प्लॉट जो है वो 50, 60, 70 लाख रुपए ऊपर हो चुका है। कि अगर आप रेलवे एरिया, नॉर्थ कराची बफर ज़ोन और नॉर्थ नाज़िमाबाद और नाज़िमाबाद के इलाके में, अगर आप पूरी सराउंडिंग में कोई एक सोसाइटी देखते हैं जहाँ पे लोग चाहते हैं कि घर बनाना, तो वो नया नाज़िमाबाद है। तो ये, और उसकी क्वांटिटी जो है, अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी प्लॉट्स की नहीं है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी है इन्वेंटरीज़ की। तो डिमांड और सप्लाई मैं समझता हूँ कि काफ़ी मेंटेन रहती है, जिसकी वज़ह से प्राइसेज़ इसकी एप्रिशिएट होती हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई अपनी राय का इज़हार करना चाहते हैं, कीमती राय का, तो आप ज़रूर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।